हम अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आप त्रिघात बहुपद से संबंधित कुछ बातों को जान लेंगे तो इस प्रश्नावली को करने में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। सबसे पहले त्रिघात बहुपद जो होता है वो किस रूप का होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये हमारे त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, जहाँ a, b, c और d जो है वो अचर संख्याएं हैं जिनका मान नहीं बदल सकता है, और x जो है वो चर संख्या है। अब इसमें होता है कि अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। जितने घात का बहुपद होता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, ये मैंने बताया था। अब 3 शून्यक कौन कौन हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ऐसा माना जाता है अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा, बीटा और गामा और इन अचर पदों का कुछ संबंध होता है आपस में। उन संबंधों को भी मैं बता देता हूँ आपके सामने। पहला संबंध होता है कि अगर तीनों शून्यक जो आएंगे आपके, अगर आप उनको जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वो होता है -b/a के। को का जोड़ा बना के लिखेंगे, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो जोड़ा बना के लिखेंगे तो ये हो जाएगा c/a के, है ना। और तीसरा हमारा जो शर्त है वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो तीनों का गुणांक होता है -d/a के। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जिन पर हम इस पूरे प्रश्नावली को बनाने वाले हैं, और ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं जो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है ना, और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के गुणांक के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। ठीक है, हम शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंधों को स्थापित करेंगे, लेकिन पहले हम शून्यक है कि नहीं है ये तो ज्ञात कर लें। तो हमें px बराबर, पहला सवाल पहले मैं बनाता हूँ, पार्ट 1। px बराबर दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे पहला शून्यक रख के देखते हैं 1/2, 1/2 रख के देखते हैं। तो 1/2 रख के पहले चेक करेंगे, फिर 1 रख के चेक करेंगे। यहाँ 3 ठो शून्यक दिए हुए हैं ना, तीनों को एक एक करके रख के चेक करेंगे। तो 1/2 रखने पर 2 गुना x यहाँ पे 1/2 रखिए, 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 जो 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुना 1/8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा, 1/2 दूने 4 माइनस 5/2 जोड़ 2, 2/1 कर दूँ मैं इसको, हाँ, ये कट के 4 हो गया, 2 चौके 8। अब ये देख लो आप, 4 को एक साथ जोड़ो तो 4 आएगा, और यहाँ आ गया हमारा 1 और प्लस 1 माइनस 5 और 2 को एक नहीं, 5/2 तो माइनस में है, और मैं काम करता हूँ सबको एक साथ जोड़ देता हूँ। सबको एक साथ जोड़ो तो यहाँ है 1/4, पहले फ्रेश लिख देता हूँ, माइनस नहीं प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब इसको अगर जोड़ेंगे हम तो आएगा हमारा 4, 4, 2 और 1 एलसीएम 4 आएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 दूने 4 तो 5 दूना 10 और 1 चौके 4 तो 4 दूना 8। तो ये टोटल जोड़ोगे तो 1 2 और 2 8 10 माइनस 10/4, तो ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ बच गया 0, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसके लिए सिद्ध कर दिया 1/2 के लिए। अब फिर इसके जगह पे P1 रख के चेक करेंगे, P के जगह पे ये 1 रख के चेक करेंगे, 1। यहाँ दूसरा जो हमारा शून्य दिया 1 दिया हुआ है, तो इसको रख के चेक करते हैं। तो हमारा आपको ये समीकरण दिख रहा है 2q², तो 2 और गुना मतलब 2x³ है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1, x की जगह पे मैं बस मान रख रहा हूँ, तो 1 का क्यूब एक ही जगह, 2 एकम 2 जोड़ 1 माइनस 5 एकम 5 और जोड़ 2, तो ये 2 2 4 1 5 माइनस 5, 2 2 4 1 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो हमारा ये भी 0 आ गया।
अब p का मान अब क्या रखना है, x का मान -2 रखना है। तो -2 रख के चेक कर लेते हैं। तो 2 गुना -2 का क्यूब, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, -5x तो 5 गुना -2, ठीक है, और प्लस 2। यहाँ पे देखिए तो 2 और गुना 2 का क्यूब करिएगा तो 8 होगा, और -2 गुना -2 आंसर माइनस में ही आता है, -8 हो गया, ठीक है। और इसे 2 में गुना करना है, प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -5 गुना -2 प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस 2। तो -8 में 2 से गुना करें तो -16 प्लस 4 और प्लस 10 प्लस 2, तो यहाँ -16 और प्लस 16 बराबर 0 हो गया। तो यानी कि तीनों का शून्य किसे कहते हैं, शून्य कहते हैं जिसका मान x की जगह पर रखिएगा तो पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाएगा। अब इसके गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो गुणांकों का संबंध क्या होता है, यही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। चेक कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा तो हमें दिया हुआ है 1/2, 1 और -2, तो इसको रखते हैं। पहला चेक करते हैं, 1/2 प्लस बीटा क्या है 1 और -2 प्लस गामा, तो ये हो जाएगा बराबर। इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए -b/a। तो यहाँ पे देखो b कितना है, b का मान ax³ प्लस b, तो b की जगह पे 1 है, कुछ नहीं है तो, है ना। इस मानक रूप से तुलना करिएगा तो b की जगह पे यहाँ क्या है 1 है, और हमको -b लेना है, तो -b का मान क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। -b/a, a का मान क्या है यहाँ x³ के गुणांक को ये कहते हैं, तो यहाँ क्या है 2 है, तो इसको 2 कहते हैं। बहुत सारे बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर वो 1 2 कहाँ से ला रहे हैं, देखो a b कहाँ से ला रहे हैं, तो यहाँ x³ के गुणांक को हम a कहते हैं, x² गुणांक को b कहते हैं, x के गुणांक को c कहते हैं, और अचर पद को d कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि द्विघात बहुपद में भी हम लोगों ने किया था। अब इसका जांच तो कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। मैं यहीं पे या करके बनाता हूँ, ठीक है, आप नीचे करके बनाइएगा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है। इन यहाँ -2 और +1, ये जो होगा ये हो जाएगा -1, -2 और +1 -1 होगा, तो 1/2 -1 बराबर हमारे आया है RHS क्या है -1/2। अब देखिए -1 में से ऐसे आप बाटा का जोड़ कर लीजिएगा, लेकिन -1 में से आधा घटाइएगा तो -आधा ही बचेगा, तो यह बच जाएगा हमारा -1/2 और बराबर 1 ये बराबर आ गया, हमारा पहला सिद्ध हो गया, ठीक है। जब शून्यक सही है तो संबंध उनका ठीक होना ही होना है। दूसरा संबंध है 2 का जोड़ा बनाइए, मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। तो अल्फा बीटा की जगह पर कितना आया है, तो अल्फा की जगह पर 1/2 और गुना बीटा की जगह पर क्या है तो 1 है, प्लस बीटा 1 है, गामा क्या है -2 है ना, हाँ घेर दीजिए, प्लस गामा कितना है -2 है, और गुना अल्फा 1/2 है, ठीक है, बराबर c/a होता है। तो c कितना है, यहाँ देखिए c का मान, c किसे कहते हैं x के गुणांक को, c x के गुणांक को, तो यहाँ 5 है और बटा a 2 है, तो c/a तो -5 था तो -5 लिख देंगे, और बटा a का मान 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1 2 एकम 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, प्लस 1 में -2 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं हो गया माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मैंने पहले नहीं देखा। अब ये -2 और ये कट गया, समझ रहे बात को। अब ये 2 से 2 कट गया, बच गया -1 बराबर -5/2। अब आप इसका बटा का जोड़ कर लीजिए, इसके बटा में 1 इसके बटा में 1 दे दीजिए, 1 2 1 का लघुत्तम जो होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे एक और सिद्ध करना है, पेज बहुत कम बचा हुआ है, तो 2 ही एलसीएम हो जाएगा। अब 2 एकम 2 तो 1 प्लस 2 दूनी 4 तो 5, 2 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, और ये क्या हो गया, ये माइनस में 5 आ गया, और 1 एकम 1 दूना 2 तो -2, तो माइनस, और यहाँ आया है -5/2, तो यहाँ -7 और +1 -5 हो जाएगा, तो -5/2 बराबर -5/2 ये आ गया।
और मेरे पास जगह कम है, थोड़ा सा आपको फ्रेश अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये सब आप अपने से भी बना सकते हैं। ये क्या है, जोड़ घटाव है, इसमें कुछ नहीं है। तीसरा संबंध हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1 और गामा का मान क्या है -2 बराबर -d। तो d का मान देख लो यहाँ क्या है, d का मान 2 है और a का मान भी 2 है, तो -d करना है। तो d का मान ना 2 है, -d का मान -2 हो जाएगा। अब बटा में 2, ये देखो 2 से 2 कट गया तो -1 बचा, और यहाँ देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ भी -1 बचा, तो ये भी प्रूफ हो गया। आप अपने कॉपी पे साफ साफ इसको सजा लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये पेज इतना बड़ा है कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने को कैसे कहूँ आपसे, 2 भागों में स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। एक तो ये हो गया यहाँ तक, जहाँ आप मतलब ये 0 0 सिद्ध कर दे रहे हैं, और फिर आप इसको बढ़ा के यहाँ तक ले लीजिए, और फिर तीसरे स्टेप में ये ले लीजिए। ठीक है, यहाँ आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसी का पार्ट 2 है। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जांच पहले करना है कि ये इसके शून्यक है कि नहीं है। हालांकि ये आप लोग अपने से बना सकते हैं, लेकिन मैं कर ही देता हूँ। यहाँ भी दिया हुआ है हमें px बराबर, पहले जो बहुपद दिया हुआ उसको px कहते हैं। px बराबर क्या दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2। ठीक है, और इसके शून्य दिए हुए हैं 2, 1 और 1। यहाँ अच्छी बात क्या है कि 2, 1, 1 दिया है, तो हम इस एक का जांच कर देंगे, दूसरा एक का अपने आप हो जाएगा, 2 ही का जांच करना है। तो p के जगह पे 2 रख के जांच करते हैं, x का मान 2 रखने पर। तो 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 - 2। अब क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 -4 × 2 का स्क्वायर 4 × 4 = 16 + 5 × 10 - 2। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 8 है, प्लस का 10 है, 10 और 8 है, और ये 10, 8, 18 और -2 और -16 -18, तो 18 - 18 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा 3 शून्य 2, 1 और 1, तो एक एक के लिए जांच कर लेंगे, इस एक के लिए भी हो जाएगा। तो अब p1 रख के चेक करते हैं, p1 बराबर, तो p1 रखने पर यहाँ आपको दिख रहा है ना सामने x³, तो 1 का क्यूब -4 × 1 स्क्वायर + 5 × 1 - 2। तो 1 का क्यूब 1 -4 + 5 × 5 - 2। अब यहाँ देखिए 5 और 1 6 और 4 और 2 6, प्लस वाला भी 6 - 6 बराबर 0। ये शून्यक तो है, ये पता चल गया। अब इनके संबंधों की जांच करते हैं। तो पहला संबंध हमें दिया हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। आप अल्फा बीटा गामा थोड़ा सुंदर लिखिएगा, मैं तो बड़ा गंदा लिखता हूँ। -b/a हो जाता है। तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या आया है 2 + 1 + 1 और -b। यहाँ देखो b का मान क्या है -4, x² के गुणांक को b कहते हैं ना, तो -4 और बटा a का मान 1 है, तो यहाँ आ गया -4। और देखो माइनस भी लगाना है और b का मान -4 है, तो -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 4 बराबर 4। ये हो गया प्रूव्ड। पहला सत्यापित हो गया, पहला नियम। दूसरा नियम हमारा कहता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a होता है। और तो 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 बराबर c का मान देखो क्या आया है, c का मान है 5 और बटा a का मान 1 है, तो यहाँ 5/1 यहाँ कर लीजिए। 2 एकम 2 + 1 एकम 1 + 2 एकम 2 बराबर 5, बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 5 बराबर 5। ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। तीसरा संबंध देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर c/a होता है। तो अल्फा बीटा का मान 2 × 1 × 1 है ना, ये गुना है, समझ रहे बात को, बराबर c का मान देखो क्या आया है, वो माफ़ कीजिएगा -d/a होता है। गलती मैंने लिख दिया था, अभी आप लोग देख लीजिएगा -d/a। तो -d क्या होता है, तो d का मान -2 है, तो -d का मान माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और बटा a का मान तो 1 है, तो यहाँ माइनस और d का मान रखेंगे -2
और बटा a का मान 1, तो 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 2, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यों का गुणनफल इतना है। ये कह क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2। दूसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया हुआ है -7, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया हुआ है -14। अब आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान होता है c/a, और ये होता है -d/a। अब यानी कि आपको दे दिया है, इसी से आपको संबंध निकालना है। आप अपने से सजा के लिख लीजिएगा कि चूंकि इतना बराबर ये होता है और दिया है इतना बराबर दिया, 2 बार आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। मैंने एक ही जगह दोनों से काम चला दिया आपको, लेकिन बाबू स्टेप का नंबर मिलता है। आप जितना स्टेप फॉलो करेंगे आपको उतना अच्छा नंबर मतलब बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ऐसे ज़्यादा समझदारी नहीं दिखाएंगे, आप लोग पूरा का पूरा स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ उसके बाद मैं लिखता हूँ कि यहाँ से क्या हमको मिल गया, -b/a बराबर 2। ठीक है, और c/a बराबर -7 और d/a बराबर -d/a बराबर -14। और हम सबके बटा में 1 लिख सकते हैं क्योंकि दुनिया के हर संख्या के बटा में 1 तो छुपा ही रहता है। समीकरण 1, समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करें पड़े, ये भी यहाँ भी 1 का मान 1 है, 1 का मान 1 है, 1 का मान 1 है। समीकरण 1, 2 और 3 से a का मान हमें मिल गया 1, b का मान क्या मिल गया, तो देखो -b का मान 2 है तो b का मान -2 हो जाएगा, b का मान -2 यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण नीचे लिख लीजिएगा आप, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। अच्छा, इसको निकालने की एक और विधि होती है, लेकिन मुझे पता नहीं ज़्यादा आसान यही लगता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। और c का मान देखो -7 है तो c बराबर -7। अच्छा, -d का मान -14 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो d का मान हो जाएगा 14। तो यहाँ a b c d का मान निकल गया। अब इसीलिए त्रिघात बहुपद किस, इसका मानक रूप क्या होता है जी, तो मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो a के जगह पे 1 है तो 1x³ प्लस b के जगह पे -2 है तो -2x² प्लस c के जगह -7 है तो -7x, और d की जगह पे 14 है तो +14 बराबर 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, x³ प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस माइनस 7x और +14 बराबर 0। ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। और अभी की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न 3, 4 और 5 को देखेंगे। थैंक यू।